द्वितीय भाव से होने वाला वर्षोदय आपके लिए क्या कुछ नया सौगात लाएगा? क्या आपके जीवन में अकस्मात प्रेम बरसने वाला है? वृश्चिक राशि के लिए क्या कोई आपकी मदद करके आपको किसी बड़ी विपत्ति से निकालेगा और किस महीने निकालेगा? कब किस महीने आपको नई नौकरी मिलेगी? कब आपका प्रमोशन होगा? कब आपके विवाह की तारीख निर्धारित हो जाएगी? कब आपका चला आ रहा वैवाहिक विवाद तलाक में कन्वर्ट हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं इस साल कोई आपके ऊपर लांछन लगा दे? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका नववर्ष 2025 के भविष्यवाणी के कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के लिए 2025 क्या सौगात लेकर के आने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए 2025 का प्रत्येक माह कैसा बीतेगा। बड़ी जानकारी, छोटी मोटी जानकारी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपको प्राप्त होने जा रहा है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्राप्त होने जा रहा, प्रमाणित, क्योंकि हम कुंडली दिखा करके आपको बता रहे हैं हर महीने की पहली तारीख की कुंडली। उसके बेसिस पर हम समराइज करके आपको 20 मिनट में सब कुछ देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम प्राप्त हो जाए। तो भैया 2025 वृश्चिक राशि, सबसे पहले जनवरी महीना वृश्चिक राशि 2025। जनवरी में सेकेंड हाउस से आपका सूर्योदय आपके लिए एक बड़ा सौगात लेकर के आया है। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में नन्हा मेहमान आ सकता है। आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज इस महीने इंतजार करेगा। अविवाहितों के लिए जनवरी महीना विवाह तय होने की सौगात लेकर आएगा, बशर्ते आपकी कुंडली में विवाह का योग तो हो। पता चला कुंवारा योग है, संतोषी जी ने बोल दिया तो आप इंतजार करिए, और नहीं हुआ तो आप फिर आ जाइए कमेंट बॉक्स में, अरे आपने तो बताया था। तो भैया योग होने पर फल मिलता है। नौकरी में बड़ा प्रमोशन लगभग 25 जनवरी के बाद। मित्र साथ दे रहे हैं, अवरोध दूर हो रहे हैं, वाहन का सुख इस महीने मुश्किल है। तो यहां पर जो स्थिति है सूर्योदय की, वो अब थर्ड हाउस में है। अब थर्ड हाउस में सूर्योदय हो रहा है मकर राशि में। तो वृश्चिक वालों के लिए मकर तीसरा भाव होता है। अब देखिए, तीसरा भाव जो होता है ये अष्टम से अष्टम पड़ने के कारण बड़ा विवादास्पद भाव है। ये अच्छा नहीं है। कहाँ कहाँ विवाद संभावित है। तो सबसे पहला विवाद आपके कुटुंब में होगा, आपके परिजनों के बीच होगा। भाई बहन, माता पिता, ननद देवरान, जेठ जेठान आदि, जेठानी में हो गया तो हो गया। तो ये विवादास्पद स्थिति जो क्रिएट हो रही है, ये क्रिएट हो रही है स्पेशली वृश्चिक वालों के लिए फरवरी महीने में। तो परिवार में इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो मन आपका थोड़ा सा विचलित रहेगा, काम में भी कम लगेगा, पढ़ाई में कम लगेगा। अच्छा, इस महीने आपकी यात्रा भी संभावित है। एक लंबी यात्रा आपका इंतजार करेगी, क्योंकि तृतीय से लंबी यात्रा कारक नवम भाव सीधे सातवां पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्याएं, अचानक से उलझन, परेशानी दाम्पत्य जीवन में बढ़ सकती है। आपके हाथ से चीजें बाहर जाएंगी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। विचार तो कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। फरवरी महीने में कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। आपकी किसी विशेष निर्णय पर वो अपना
आपकी टांग खींच सकता है, वो निर्णय आपका गलत सिद्ध कर सकता है। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर वाले जो ऑफिस जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। चर्चा आप करेंगे जो है मार्च महीने की, तो यहाँ स्थिति चतुर्थ भाव में सूर्योदय जा रहा है, जहाँ पर सूर्य साथ बैठे हैं आपके 4th हाउस में, और ये आपके दशम के स्वामी होकर दशम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो मार्च का महीना आपके कार्य क्षेत्र में दबदबे के लिए अद्भुत है। आपका सिक्का चलेगा। जितनी भी विवादास्पद चीजें थीं, आप अकेले उन सब पर भारी पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई गुप्त शत्रु था जो आपको पनपने नहीं देता था, बॉस के कान भरता था, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता था, उस पर आप हावी होंगे। कुछ नहीं कर पाएगा वो, आपका बाल बांका नहीं होगा, चिंता मत करिए। दिव्य तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर मार्च महीना वृश्चिक वालों के लिए 2025 में बहुत स्मूथ रहेगा। खास तौर पर अगर पैसा कहीं फंसा होगा, ब्लॉक होगा, वापस आएगा। और बताऊं, सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन की खुशखबरी, और अगर कहीं लैंड का डिस्प्यूट चल रहा होगा, वृश्चिक राशि है, उसको भी इस माह शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बात करते हैं अप्रैल महीने की, तो यहां पर स्थितियां आपके पंचम में घुस रही हैं। भैया घुस रही हैं तो क्या कर रही हैं? अब देखिए, पंचम भाव बहुत सारी चीजों का मक्खन भाव है, और यहां पर अब शनि भी आ गए, शुक्र भी आ गए, बुध नीच के हैं, सूर्य तो है ही हैं। तो स्थिति आपके इमोशन वाले पार्ट पर बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। बहुत इमोशनली आप परेशान होंगे, बड़ी मुश्किलों में रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा अगर आप विद्यार्थी हैं, कुछ ब्रेकअप वगैरह जैसी स्थिति आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, नौकरी छूट सकती है, आप तैश में आके छोड़ सकते हैं, मतलब आप खुद बददिमागी में गलत निर्णय ले सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। रुपए पैसे की अकस्मात तंगी, संतान अगर संतानवान है तो बच्चों को लेकर के कोई अप्रिय समाचार अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि वाले कुंडली दिखाने जरूर आ जाएं हमारे पास। और ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे हैं, कुछ ग्रह शांति यहाँ अनिवार्य है। और अप्रैल का वेट क्यों करना, आप कुंभ में आ जाइएगा, स्थिति ठीक नहीं है। मई महीने की बात करें तो यहाँ पर छठे भाव में सूर्योदय आपका प्राप्त हो रहा है। गुप्त शत्रु धराशायी होंगे क्योंकि सूर्य छठे में उच्च के बैठे हैं। रुके धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने का रास्ता साफ होगा। मित्र साथ देंगे। इस माह कोई बढ़िया रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा एजुकेशन में, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो उसमें भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मन बहुत प्रसन्नचित्त रहेगा। चर्चा कर लेते हैं अब हम जून महीने की। तो जून में अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ सप्तम भाव से सूर्योदय प्राप्त हो रहा है। मानसिक शांति रहेगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा। सूर्य आपके तन को देख रहा है, आपकी राशि को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। धन संबंधी चिंताओं से मुक्ति के साधन बनेंगे। बाहरी लोग मदद के लिए आगे आएंगे। कुछ स्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव, अनुकूल और सकारात्मक रहेंगी। मानसिक प्रसन्नता आपका इंतजार कर रही है। आपको कहीं से एक रत्ती भी चिंता की आवश्यकता नहीं है।
सरकारी क्षेत्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पर बॉस की एक बड़ी कृपा दृष्टि जून महीने में मिलने वाली है। जुलाई महीने की बात करें तो यहां पर अष्टम भाव में सूर्योदय प्राप्त करेंगे आप। आठवां भाव उन दुश्मनों का है जिनको हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, निजी तौर पर जानते हैं। हो सकता है कि आपके लिए परिस्थिति एकदम से प्रतिकूल हो और वो दुश्मन एकदम आपके सामने आ जाए। शिक्षा क्षेत्र में अगर कोई विद्यार्थी है, वृश्चिक राशि का है, तो इस महीने आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है, क्योंकि कुछ विवाद एकदम से आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। आपकी समझ में चीज़ें उलझी सी वैसे ही आएंगे, नहीं ठीक लगेगा। बात कर लेते हैं अगस्त महीने की, तो यहाँ भाग्य स्थान से सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ा निर्णायक माह है वृश्चिक वालों के लिए। अगस्त का महीना दशमेश होकर के सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य स्थान पे रहेगी। यात्रा से विशेष लाभ, मानसिक प्रसन्नता का लाभ, आंतरिक मजबूती का लाभ, दिव्य लाभ के संकेत प्राप्त होते रहेंगे। आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अनोखे तरीके से चीज़ें प्राप्त करेंगे, दिव्य तरीके से चीज़ें प्राप्त करेंगे। परिस्थितियों को आप अच्छे तरीके से साध सकते हैं। संकेत इतने पॉजिटिव हैं। भाग्य प्रबल होगा तो सब कुछ आपके लिए सुलभ और सहज लगेगा। इस माह नए मकान के संकेत बहुत प्रबल हैं। प्लस और क्या, इसी महीने अगर आप वाहन बदलना चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा, छप्पर फाड़ धन की बरसात प्राप्त हो रही है। चंद्रमा चूंकि तुला राशि में है, द्वादश स्थान पर है, जो कि चतुर्थ से नवम पड़ता है, तो इस महीने अनोखा प्रभाव आपका, अनोखा लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। बात सितंबर की करें तो अब दसम भाव में सूर्य उदय हो रहा है। इस महीने इतने व्यस्त रहेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2025 वृश्चिक राशि, इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। भाग दौड़, घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, यहाँ वहाँ, ऐसा वैसा। इस महीने मैरिड लाइफ में बहुत उथल पुथल मचने वाली है, लेकिन ये देखने में आ रहा है जैसे कोई सेंध लगा दिया हो, जैसे किसी की कुदृष्टि आपकी दाम्पत्य जीवन में पड़ गई हो। आपके लिए बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव से भरपूर रहेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। विचलित से लगेंगे आप। कोई दोस्त आपके लिए और गहरा षड्यंत्र कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और आप व्यस्त रहेंगे, क्योंकि दसम भाव में सूर्योदय हो रहा है। कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्तता रहेगी। सरकारी मशीनरी वालों को मैं बहुत प्यार से आगाह करना चाहता हूं, इस माह कुछ बड़ा लांछन आपके ऊपर लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेन देन सावधानी पूर्वक। अक्टूबर महीने की बात कर लें तो यहां पर कन्या राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं आप, मतलब आपकी कुंडली में एकादश भाव से सूर्योदय हो रहा है। इस महीने एकादश भाव में सूर्योदय होने के कारण हर जगह आप फायदे की वजह से 2-3 रिश्ते इस माह आपसे दूर हो जाएंगे। 2-3 रिश्ते आपसे कट लेंगे, आपके करीब नहीं आएंगे। बहुत आप बनाना चाहेंगे, उनको पुचकारना चाहेंगे, लेकिन वो दूर हो जाएंगे। ये रिश्ते आपकी ससुराल से भी हो सकता है, भाई से हो सकता है, बहन से हो सकता है।
तो थोड़ा सा इस माह आपको स्वार्थ को दरकिनार करना होगा अगर रिश्तों में आपको जीना है तो, अन्यथा आप कष्ट तो उठाएंगे। बड़बोलेपन से बचने की आवश्यकता है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आपके पड़ रही है, तो लिहाजा 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक थोड़ा प्रेम के मामलों में भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ गलत फैसलों के कारण आपको परेशानी, आपको दिक्कत, आपको उलझन बढ़ सकती है। सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहिएगा। आप उलझ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप चिंतित रहेंगे। इस महीने धनु राशि में चंद्रमा रहेगा जब सूर्योदय होगा 1 अक्टूबर को द्वितीय भाव में। तो बोल देंगे एकदम से, वाणी आपकी फिसल जाएगी। आप क्या कर सकते हैं। अब आपने बोल दिया तो वो शब्द तो बाहर आएंगे, पीछे तो आएंगे नहीं। बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। ये क्या करेंगे अष्टम में बैठ करके? ये आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देंगे, बढ़ा देंगे, जागृत कर देंगे, तो आप भटक सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव से भरा है। नवंबर आ गया है। नवंबर में द्वादश स्थान से सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सूर्य नीच के हैं यहां पर। तो 15 नवंबर तक की स्थिति तो आपके लिए बहुत कष्ट साध्य है, बहुत कष्ट साध्य है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है नवंबर तक की। उतार चढ़ाव, उलझन, परेशानी, मानसिक कष्ट, चिंता बढ़ जाएंगे, एकदम से बढ़ेंगे। आपको समझ में चीज़ें कम आएंगी, आप उलझ जाएंगे, आप कोशिश करेंगे लेकिन नहीं समझ पाएंगे। भाग्यहीनता यहाँ पर जागृत हो रहा है। भाग्य आपका साथ कम देगा। मंगल चूंकि लग्नेश होकर के आपकी राशि में ही रहेंगे, उस समय वृश्चिक राशि में रहेंगे, और बुध साथ रहेंगे, तो धन की स्थिति तो सुदृढ़ रहेगी, लेकिन बाकी मामलों में आपके लिए ये स्ट्रगल पैदा कर रहे हैं, संघर्ष पैदा कर रहे हैं। शनि और नेपच्यून एक साथ मीन राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, रुकावट, परेशानी, विवाद आदि इस माह देखने को प्राप्त होगा। कोई नए प्रपोजल पर अगर आप विचार कर रहे थे तो उसमें भी कुछ न कुछ रुकावट, उलझन आदि प्राप्त होने वाली है। अब अंतिम महीना दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सूर्य, मंगल, शुक्र आपकी ही राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। ये महीना आपके लिए जाते जाते बहुत बड़ा सौगात दे करके जाएगा। आपको राजा बना देगा। आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्राप्त कर रहे हैं, आप अकस्मात कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, आप प्रधानी जीत रहे हैं, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको ऐसा मिल जाएगा। बहुत बैलेंस्ड माह है ये, बहुत संतुलित महीना है आपके लिए, ऐतिहासिक महीना कहा जा सकता है। आपको बहुत कुछ मजबूती इस माह में प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में आपके लिए जैसे सब कुछ सर्वसुलभ प्रकृति कर रही है, आप बस पहुंच गए और आपको मिल गया। सर्वसुलभ कर दिया प्रकृति ने अनोखे तरीके से। प्रेम के मामलों में मजबूती, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, मित्र साथ दे रहे हैं, अवरोधों से दूर हो रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा प्राप्त कर रहे हैं। वृश्चिक राशि 2025 दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं। उपाय क्या करना है पूरे वर्ष को शुभ करने के लिए? वृश्चिक राशि वालों को बजरंग बाण 3 बार डेली पढ़िए। ना डेली हो पाए तो मंगलवार शनिवार जरूर करिए। पत्थर निकाल दीजिएगा और पूर्ण शाकाहारी रहिएगा। आजकल ससुरे डॉक्टर भी बोल देते हैं नॉनवेज खाने के लिए। ससुरों,
मार सारन के एकदम कूटी डारे अनहन पापिन के का बताई। नॉनवेज वो खाने के लिए बोलते हैं साले, अलग जो रहे इनका सालों का, गजब पापी है। डॉक्टर हो तुम, इसका मतलब क्या तुम मांस खिलाओगे साले? बदतमीज कहेंगे। महा गुस्सा आता है, तुरंत चप्पल निकाल के मारो सालों को जो बोले। हर चीज अपने शाकाहारी में उपलब्ध है, हर चीज, हर प्रकार का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, सब कुछ शाकाहारी में है। मत खाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ख्याल रखें। कुंभ क्षेत्र में आइए आप, वहां पर भाग्य परिवर्तन सत्र का आयोजन हो रहा है। वृश्चिक वालों के लिए स्पेशली मैंने आग्रह किया है, क्योंकि अप्रैल मई आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, खासतौर पर संतान आदि के लिए। जब पंचम में 6 ग्रह बैठेंगे, ईश्वर करे आपके संतान की रक्षा हो। आइए स्वागत करते हैं। नंबर आपके सामने है, बस केवल व्हाट्सएप करिएगा भाग्य परिवर्तन सत्र और आ जाइएगा। नमस्कार। हर हर महादेव। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।